Now Newton's second law of motion. Newton's second law. Newton's second law is based on momentum. According to Newton's second law, the time rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. बस इतना ही न्यूटन सेकंड लॉ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर आप किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना चाहते हो, ये कितना चेंज होगा ये डिपेंड करता है आपने इस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया। वंस मोर, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि अगर आप किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो ये डिपेंड करता है कि आपने इस बॉडी पे कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, दिस dp अपॉन dt, d डिनोट्स चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये डिपेंड करता है आपने कितना अप्लाई किया यहां पे फोर्स। दिस इज एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. अगर आपने फोर्स ज्यादा अप्लाई किया तो बॉडी का मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, अगर आपने फोर्स कम अप्लाई किया तो बॉडी का मोमेंटम कम चेंज होगा। So the time rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. Now अब हमें पता है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। Put this in here. So F will proportional to d by dt on m into v. P, momentum, mass into velocity. The rate of change of momentum is proportional to applied force. अब जो मास है, मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट है, मास बॉडी का कांस्टेंट है, तो इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसको हम बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन से, तो इट विल m d by dt of velocity. Now the rate of change of velocity, जो वेलोसिटी की चेंज होगी विथ रेस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हमें क्या मिलेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो F इज प्रोपोर्शनल टू m into a. सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें इस प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करना है इक्वालिटी में। तो जब हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन तभी बनती है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान जब वहां पे एक चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये रूल याद रखना है, हमें प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करना है इक्वालिटी में, लेकिन इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन तभी बनती है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान जब वहां पे एक चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, हमने क्या चेंज प्रोपोर्शनलिटी को किसमें, इक्वालिटी में, बाय पुटिंग ए कांस्टेंट K हियर इज इक्वल टू m into a. F इज इक्वल टू K m a, इसको हम कहते हैं, दिस गिव्स अस द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। एक्चुअली अगर हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आपने बॉडी को पुश किया, बॉडी मोशन में आ गई। अब कोई बॉडी मोशन में, आपने फोर्स किया, वो रेस्ट में आ गई। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ गिव्स मेजरमेंट ऑफ फोर्स। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन मेजर द फोर्स। सो न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स मेजरमेंट ऑफ फोर्स। अब मसला इस K का, इस K को हम क्या करेंगे। नाउ सी, मैंने आपको पहले ही कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर आपको मोमेंटम चेंज करना है ये डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे, आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, आपने कितना फोर्स अप्लाई किया। सो F इज इक्वल टू K m a। अगर आप K का वैल्यू 2 लोगे, सपोज आपने K का वैल्यू 2 लिया, तो अगर आप 2 लिया इसका वैल्यू, तो इट मींस आपने जितना फोर्स अप्लाई किया उसका डबल लिया। अगर आप K का वैल्यू 3 लोगे तो इट मीन जितना आपने फोर्स अप्लाई किया आपने उसका ट्रिपल लिया। अगर आप K 0 लेंगे तो सारा इक्वेशन 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक ही कंडीशन बच गई, तो हम K को क्या लेंगे, पुट K इज इक्वल टू 1। जब आप पुट K 1 करोगे तो जितना फोर्स आपने अप्लाई किया उतना ही फोर्स रहा। अगर आपने 2 लिया तो डबल हुआ, अगर 3 लिया तो ट्रिपल हुआ। सो पुट K, तो हम यहाँ पे K क्या करेंगे, पुट K इज इक्वल टू 1। सो F इज इक्वल टू m a, F is equal to ma. This is force equal to mass into acceleration, mass into acceleration। यहां से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं और यहां से हम फोर्स को क्या दे सकते हैं, यूनिट दे सकते हैं। बिकॉज नाउ वी हैव इक्वेशन F इज इक्वल टू ma, फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम फोर्स को क्या देंगे, यूनिट देंगे। नाउ वी विल फाइंड द यूनिट ऑफ फोर्स। SI unit of
फोर्स। सी एफ इज इक्वल टू एम ए, ये जो एम है, एम इज मास, अगेन इसका यूनिट क्या है, अगेन इसका यूनिट केजी है, और एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का दूसरा नाम हम क्या देते हैं, न्यूटन, जिसको हम कहते हैं न्यूटन। एक्चुअली 1 न्यूटन होता है 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी चीज का नाम हम क्या देते हैं, न्यूटन देते हैं। सो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ पहला लॉ हमें क्या देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ क्या देता है, सेकंड लॉ गिव्स मेजरमेंट ऑफ फोर्स। नाउ अब हम जाएंगे सीधा किस पे, थर्ड लॉ पे। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ थर्ड लॉ से पहले आपको मैं एक चीज सिखाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि गैलीलियो टोल्ड अस दैट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो कोई भी फोर्स बॉडी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नाउ सी F is equal to ma, we know this a is equal to v minus u upon t. Put this value in equation first. यहां पे F क्या आएगा, F becomes m into v minus u upon t. Now see, if body is moving with uniform motion, uniform motion का मतलब जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वही आपकी फाइनल वेलोसिटी भी है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वही आपकी फाइनल वेलोसिटी भी है। तो पुट हियर, सो एफ क्या बन जाएगा, एम वी माइनस वी अपॉन टी या यू माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस वी जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो एफ क्या आया, एफ इक्वल्स टू जीरो। वही तो कहा गैलीलियो ने कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती है तब किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं होती है। दिस इज how we can prove Galileo's hypothesis. F is equal to 0. जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो कोई भी फोर्स वहां पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो हमने कहा था किसने, एरिस्टोटल ने, कि कंटिन्यूअस फोर्सेस रिक्वायर्ड। सो नो कंटिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज F is equal to 0. यहां पे एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। A force of 10 Newton, a force of 10 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both masses are tied together? तो यहां पे प्रॉब्लम जो है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स है जो एक बॉडी जिसका मास m1 है, इसमें प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा मास है m2, इसमें प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हमने दोनों मासों को टाई किया, एक ही मास बनाया यानी कि m1 प्लस m2, तो उस टाइम इस 10 न्यूटन फोर्स से उसमें कितनी एक्सेलरेशन होगी। तो पहले हमें निकालना है फिर m1 और m2। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज दी हुई है। इसमें सबसे पहले हमें फोर्स दिया है, तो फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। उसके बाद क्या है, m1 में कितनी एक्सेलरेशन है, तो m1 में क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये m1 है तो हम मान के चलेंगे a1 इसकी एक्सेलरेशन है
वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दूसरा m2 है, m2 हमें पता नहीं है, हमें क्या पता है m2 में कितनी एक्सेलरेशन है, तो m2 में कितनी एक्सेलरेशन है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, f है, a1 है और a2 है। अब हमें दोनों मास को टाई करना है, तो हमें पता होना चाहिए फिर m1 और m2 क्या है। तो हम m1 और m2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पे हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों पे सेम फोर्स है तो फोर्स F ही रहेगा, लेकिन m1 और a1 चेंज होगा। यहां पे पहला क्या है, F इज इक्वल टू m1 a1, हमें निकालना है m1, तो m1 क्या आएगा, m1 आएगा, F अपनी जगह रहेगा और ये डिवाइड में चला जाएगा a1, तो F कितना है 10 डिवाइड बाई a1, a1 कितना है 10, सो 10 10 कैंसल, ओके। F देखो a जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, F किस में, न्यूटन में। तो देखना है कि जो यूनिट्स है वो किस में है, अगर कोई सेंटीमीटर में है या ग्राम में है तो वो चेंज करना है केजी में, क्योंकि हमें जो भी आंसर होता है वो एक्चुअली होता है एम के सिस्टम में, यानी कि मीटर किलोग्राम और सेकंड में। तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे न्यूटन है, ये भी एम के एस है, मीटर पर सेकंड भी एम के एस है और यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं। सो 10 इंटू 10, ये सिंपली 10 एंड 10 कैंसल, 1 kg निकलेगा मास किसका, M1 का। सिमिलरली हम निकालेंगे किसका, M2 का। M2 का हम निकालेंगे यहां पे, देखो अगेन हम लिखेंगे F इज इक्वल टू M2 A2, तो A2 किसके बराबर आएगा, F अपान M2। तो F यहां पे 10 है, 10 अपान M2 कितना है, सॉरी M2 निकालना है, मैं A2 निकाल रहा था, यहां पे हमें M2 निकालना है, F अपान A2। सो F कितना है 10 है और A2 कितना है, A2 है 20, 0 एंड 0 कैंसल, 1/2 यानी कि एक का आधा, तो वो सिंपली बन जाएगा 0.5 kg। अब हमारे पास M1 भी है और M2 भी है। अब दोनों को क्या करते हैं, टाई करते हैं, यानी कि एक ही मास बनाते हैं। जब एक ही मास बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, M1 प्लस M2। नाउ सी, अब हम लिखेंगे F जो है, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू क्या है A। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, दोनों को जोड़ के। तो दोनों को जोड़ के क्या निकलेगा एक्सेलरेशन, तो A निकलेगा F अपान M1 प्लस M2। F कितना है, F है 10 और M1 प्लस M2 कितना है 1 प्लस 0.5, विच विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 1.5। अब आपको 10 को डिवाइड करना है 1.5 से विदाउट कैलकुलेटर, बिकॉज कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो विदाउट कैलकुलेटर हम करेंगे 10 को डिवाइड 1.5 से, 1.5 इंटू व्हाट, 1.5 1.5 इंटू 6 बन जाएगा 9, तो यहां पे क्या बचेगा 1। अब 1.5 ज्यादा है एज कंपेयर टू 1, यहां पे हम एक पॉइंट लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स, और यहां पे क्या आएगा 0। अगेन इट विल बी सेम, इट्स अगेन 9, अगेन वही आएगा, तो 6.6। तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन जब हम दोनों बॉडी को टाई करेंगे विथ ईच अदर। थैंक यू। यस सर, डायनेस में, सो विल कन्वर्ट दैट इन MKS। सिंपली है सर, हमें हमारे पास एक रिलेशन है। यस सर, आई विल शो यू द रिलेशन। 9 में क्या है, फर्स्ट अगर आपको पता नहीं, वी कैन प्रूव दैट बाय डायमेंशन एनालिसिस। अगर आपको पता है, हमें पता है कि एक न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन होता है 10 रेज पावर 5 डाइन के बराबर, बिकॉज वी नो दैट 1 न्यूटन, मैंने अभी कहा इट्स 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस kg को ग्राम में करेंगे कन्वर्ट, तो ये बन जाएगा 1000 ग्राम इंटू मीटर बन जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब इनको लिखेंगे पावर्स ऑफ 10, तो ये बन जाएगा 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2, यहाँ पे बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो इसको हम कहते हैं केजी मीटर पर सेकंड को स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन, और ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कहते हैं डाइन। सो 1 न्यूटन विल इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन।
difference then between the Newton and Dyne? Newton is a bigger unit, Dyne is a smaller unit. Difference क्या है सर? देखो difference is this. तो अगर आपको न्यूटन को डिफाइन करना होगा in the Force, yes. So we will define like this: F is equal to ma. So we can say this force is 1 Newton if in a 1 kg of body there is an acceleration of 1 meter per second square. Okay. Yes. Dyne में हम कहेंगे 1 dyne is simply force in which उसमें आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड एक बॉडी में जिसका मास होगा 1 ग्राम.